हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रेनबो की। रेनबो का एक बेसिक आइडिया तो आपको है ही कि रेनबो दिखाई कैसा देता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम रेनबो के पीछे के जो फिजिक्स है उस पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझते जाएं और इस तरह से बच्चों क्या है, काफी डेप्थ में जा करके हमें ये रेनबो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं एक रेन ड्रॉप की बात करता हूं, ये देखें, यहां पर मान लीजिए बच्चों ये एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप है। ठीक है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप है। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है बच्चों, एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप। आपको पता है रेन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर बच्चों यहां पर क्या है, वाटर है और इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही होगा। ठीक, और हम यहां पर क्या करते हैं, इस स्फेरिकल रेन ड्रॉप पर एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं। एक लाइट रे यहां पर सपोज इस तरह से इंसिडेंट होती है। बच्चों थोड़ी देर के लिए हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है वो एक सिंगल वेवलेंथ की है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझिए। बच्चों अगर हम व्हाइट लाइट इस पर इंसिडेंट कराएंगे, वैसे हमें कराना है, वो आगे हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, व्हाइट लाइट से ही आगे रेनबो वगैरह फॉर्म होगा, लेकिन बच्चों अभी थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि सिंगल वेवलेंथ है। देखिए अगर मान लीजिए मल्टी वेवलेंथ लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होगा बच्चों, यहां पर देखो जितनी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होंगी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन सब के लिए अलग अलग होगा, तो यहां पर क्या होगा, डिस्पर्जन। फिर उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात ये कर रहे हैं कि अगर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो तो यहां पर क्या होगा। ठीक, चलिए समझिए। तो बच्चों यहां पर देखो, जब एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होगी, सबसे पहले बच्चों जैसे ही लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे बच्चों यहां पर क्या हो गया अपने पास, सेंटर। आपको पता है स्फेरिकल सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो क्या करते हो, सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो। तो बच्चों सेंटर से अगर हम यहां पर इसे ज्वाइन कर दें, देखिए इस तरह से हमने क्या किया, सेंटर से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, नॉर्मल के साथ लाइट जो एंगल सबटेंड कर रही है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक, आई। अब देखो एक बात हमने पढ़ रखी है कि जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो बच्चों यहां पर हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई तो इस लाइट का कुछ पार्ट तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब आप हर एक चीज समझते हुए चलिए कि बच्चों जब लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई तो इसका कुछ पार्ट, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई एंगल पर इंसिडेंट हुई तो आई एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बच्चों इसका कुछ पार्ट यहां पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, तो एंगल नॉर्मल के साथ जो है वो डिक्रीज होगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो मतलब लाइट बच्चों यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब इस तरह से। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अंदर जो एंगल बन रहा है बच्चों नॉर्मल के साथ, उसको मैं यहां पर लेट कर लेता हूं आर। तो आर यहां पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझना, जैसे ही लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई फिर से हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल चाहिए। और मैंने आपको बताया स्फेरिकल सरफेस पर कहीं भी नॉर्मल चाहिए, आप क्या करो, सेंटर से उस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दो। ये देखिए, अब बच्चों आप जरा एक बात समझो, यहां पर ये यहां पर क्या है, रेडियस, और ये भी यहां पर क्या है, रेडियस। बच्चों अगर इस रेडियस के सामने यहां पर एंगल आर है तो इस रेडियस के सामने भी यहां पर एंगल क्या होगा, आर होगा। ये आपको पता ही है कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो सामने के एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी आर हो गया। अब जरा समझो, जब ये लाइट बच्चों यहां पर इंसिडेंट हुई तो क्या होगा, इसका कुछ पार्ट तो एयर में वापस निकल जाएगा। भाई इसका कुछ पार्ट तो एयर में निकल जाएगा, मतलब कि क्या हो गया बच्चों, यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर कि जैसे बाहर एयर में एंगल कितना था, आई, तो अंदर वाटर में एंगल कितना है, आर। तो अंदर अगर एंगल आर है तो बाहर यहां पर जो एंगल बनेगा वो फिर से बच्चों यहां पर क्या होगा, नॉर्मल के साथ आई। भाई स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आप इस चीज को यहां समझो, एयर में अगर एंगल आई है तो वाटर में एंगल आर है, इसका मतलब वाटर में एंगल आर है तो एयर में एंगल फिर से क्या हो जाएगा, आई।
लेकिन बच्चों हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट बाहर जाएगी ये कंफर्म है। और बच्चों इसका जैसे कुछ पार्ट तो बाहर चला गया, कुछ पार्ट बच्चों यहाँ पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब लाइट बाहर नहीं जाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन खुद से सोचो बच्चों, क्या ये एंगल कभी क्रिटिकल से ज्यादा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता, समझो भाई, अगर ये वाला एंगल बच्चों क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों अगर ये क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो फिर लाइट बाहर से अंदर आई कैसे? और अगर लाइट बाहर से अंदर आ गई है तो फिर अंदर से बाहर भी चली जाएगी। इसका मतलब यहां पर TIR जैसी कोई बात आपको नहीं करनी है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, हाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, लाइट का कुछ पार्ट तो बाहर गया और रिमेनिंग पार्ट या कुछ पार्ट आप कह सकते हो यहां पर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जैसे कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो तो बच्चों अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि अगर ये वाला एंगल R है तो बच्चों यहां वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, R। ठीक, अब जरा समझना बच्चों, जैसे ही लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल, और फिर ये लाइट बच्चों फाइनली अगर आप देखो यहां पर तो इस तरीके से यहां पर ऐसे ये करके मान लीजिए यहां से बाहर निकल आई। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल पर ये लाइट यहां पर, जैसे यहां पर एंगल क्या है अंदर R है, तो यहां पर जो एंगल होगा ऑब्वियस सी बात है R से ज्यादा होगा। तो इस तरह से मान लीजिए बच्चों लाइट यहां पर ऐसे बाहर आ जाती है और ये वाला एंगल बच्चों अगेन फिर से क्या होगा, I होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखो तो बच्चों जब लाइट इंसिडेंट हुई होगी तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया होगा और कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो हर एक पॉइंट पर बच्चों यहाँ पर देखो तो जब लाइट इंसिडेंट हो रही तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही होंगे हर एक पॉइंट पर। लेकिन हमें किससे मतलब है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें बच्चों यहाँ पर इससे मतलब है, देखिए लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, हमें सिर्फ इससे मतलब है। अब हम यहां पर करने क्या चाह रहे हैं बच्चों, यहां पर हम फाइंड करेंगे नेट डेविएशन कितना है। देखिए नेट डेविएशन का मतलब यहां पर यह है कि अगर हम ये जो लाइट बच्चों यहां पर एमर्ज हो रही है इसको बैक एक्सटेंड करें, ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्शन से कितना डेविएट हुई है। देखिए नेट डेविएशन बच्चों यहां पर देखो कितना है। जैसे बच्चों अगर आप यहां पर देखो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट हो रही वहां पर कितना डेविएशन है, तो देखो बाहर एंगल क्या है I, अंदर एंगल कितना है R। तो डेविएशन बच्चों आपको कितना मिल जाएगा, I माइनस R। और किस सेंस में मिल जाएगा बच्चों, ये देखो क्लॉकवाइज डेविएशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा प्लस यहां पर बच्चों आपको पता है रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2I, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के लिए R है तो ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 2R। और ये भी इसी सेंस में देखो भाई लाइट ऐसे जाना था, ऐसे डेविएट हो गई क्लॉकवाइज। अगेन बच्चों यहाँ पर देखो ऐसे जाना था, फिर से ऐसे डेविएट हो गई, तो अगेन फिर से क्लॉकवाइज है। कितना है, बड़े में से छोटा एंगल सेपरेट कर दो यानी I माइनस R। इन सबको बच्चों अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर देखो एक तो आपको ये 180 मिल रहा है, I और I बच्चों यहाँ पर 2I मिल रहा है, R R और 2R 4R मिल रहा है। यानी कि बच्चों डेविएशन अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है 180 प्लस 2I माइनस 4R, इतना डेविएशन मिल रहा है। यहां पर बच्चों हमें एक और एंगल है जिससे मतलब है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों मान लीजिए कि एक बार मैं वापस से रेन ड्रॉप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जरा समझिएगा यहाँ पर। और लाइट इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एंटर करती है, मतलब यहाँ पर इंसिडेंट हुई, फिर लाइट बच्चों यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से गई, फिर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मान लीजिए लाइट बच्चों यहाँ पर ऐसे गई और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लाइट फिर इस तरह से चली गई। ठीक, ऐसे। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट समझना, अगर हम डेविएशन की बात करें जो हमें मिला वो क्या है बेसिकली, अगर ये ड्रॉप ना होती तो ये लाइट बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधे जाती, बिल्कुल जाती ऐसे। और इस ड्रॉप में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद अगर हम देखें और इसको जरा हम बैक एक्सटेंड करें बच्चों इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर इस तरह से बैक एक्सटेंड करें यहां पर, ये देखिए ऐसे, तो बच्चों यहां पर देखो यही तो डेविएशन है भाई। अगर ये ड्रॉप यहां पर ना होती तो लाइट सीधे जाती, लेकिन बच्चों क्या हुआ, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद हमने देखा डेविएशन इतना आया। और ये जो बच्चों डेविएशन है वही अपने लिए यहां पर क्या निकल के आ रहा है
180 प्लस 2i माइनस 4r। वैसे इससे हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये डेविएशन यहां पर है। हमें बच्चों मतलब है इस वाले एंगल से, ये जो एंगल है ना, इसे बच्चों यहां पर मैं बोल रहा हूं फाई एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। अभी जब मैं आपको रेनबो पर लेके चलूंगा तो वहां पर आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि फाई का यूज क्या है। लेकिन एक बात समझिए, फाई यहां पर क्या बता रहा है कि जैसे मान लीजिए बच्चों इस तरह से लाइट आई और फाइनली ऐसे चली गई, मतलब कि हम यहां पर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज बच्चों यहां पर ये रेन ड्रॉप है, बिल्कुल छोटी सी रेन ड्रॉप, इतनी बड़ी तो नहीं होती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और लाइट सपोज ऐसे आई, ठीक है, और फिर मान लीजिए बच्चों यहां पर एक पर्टिकुलर लाइट मान लीजिए ऐसे आई और फिर ये लाइट ऐसे चली गई। भाई अंदर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, उसके बाद ऐसे चली गई। तो ये जो बच्चों एंगल है ना, ये यहां पर क्या है, फाई है। ये जो एंगल है ये फाई है, मतलब इंसिडेंट से फाइनली कितना एंगल बन रहा है। और ये जो फाई है बच्चों सीधे सीधे आपको पता है इन दोनों का सम 180 है, तो फाई क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा बच्चों यहां पर, भाई 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4r माइनस 2i। ठीक है, अब बच्चों इसी फाई को बहुत अच्छे से समझो, फिर हम यहां पर व्हाइट लाइट की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो फाई वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कोई भी लाइट आएगी। अच्छा ये चीज बच्चों ध्यान देना कि यहां पर भी वो सब तो हो ही रहा है कि जैसे लाइट आई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना सब जगह ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम बच्चों इसमें इंटरेस्टेड है, ये वाले पार्ट में। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर अब हम यहां पर बात करते हैं कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा। और उसमें भी मेनली हम बात करेंगे बच्चों अभी, एक तो हम बात करेंगे बच्चों रेड रे के लिए या रेड लाइट के लिए बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों यहां पर ब्लू लाइट के लिए। देखिए वायलेट के लिए बच्चों हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वायलेट इतना आसानी से आप नहीं देख पाते हो, लेकिन ब्लू आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर वायलेट की बात ना करके ब्लू की बात करें, है ना, जो हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो ब्लू और रेड की हम बात करेंगे कि अगर यहां पर मान लीजिए कि रेड रे यहां पर आती, ठीक है, या रेड लाइट इस तरह से आती, तो वो कितने एंगल पे बाहर निकलेगी, और ब्लू आ रही तो वो कितने एंगल पर बाहर निकलेगी। एक और पॉइंट बच्चों यहां पर समझना, आप अगर किसी भी लाइट की बात कर रहे हो, ये तो मैंने आपको एक बताया कि वो इस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, अब जरा समझो बच्चों यहां पर देखो, जैसे लाइट ऐसे आई तो ऐसे निकल के गई। सोचो अगर नीचे से ऐसे आती तो फिर ऊपर से ऐसे जाती, भाई इस तरह से आई है तो अंदर होके फिर ऐसे निकल के गई है, नीचे से अगर ऐसे आती तो फिर ऐसे करके ऊपर से निकल के जाती। तो बच्चों यहां पर आप ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर हमने ये एक रेन ड्रॉप ली, ठीक है, ये एक रेन ड्रॉप आपने लिया, और सपोज बच्चों लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब ये पूरी बीम इंसिडेंट हो रही है, मतलब एक रे नहीं है, मान लीजिए कोई बीम इंसिडेंट हो रही है। बीम का मतलब बहुत सारी रे है इसी के अंदर। तो बच्चों कुछ ऐसी रे भी होंगी जो बिल्कुल सेंटर के अलोंग आ रही होंगी ऐसे, कुछ ऐसी रे होंगी जो इसके ऊपर आ रही होंगी, कुछ ऐसी रे होंगी जो इसके नीचे आ रही होंगी। और बच्चों ये तो 2D है, जरा 3D में इस चीज को सोचो कि एक आपके पास एक यहां पर ड्रॉप है और उसमें लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, मतलब पूरी सरफेस पर ऐसे इंसिडेंट हो रही है पूरी बीम। तो क्या हो रहा है, ऐसे आई तो ऐसे निकल गई, नीचे से आई तो ऊपर से निकल गई, इधर से आई तो ऐसे निकल गई, इधर आई तो ऐसे निकल गई। तो बच्चों यहां पर आपको इस तरीके से लाइट बाहर निकलते हुए दिखाई देगी, देखो ऐसे। ये एंगल आपको फाई समझ में आ गया। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, देखो कि जो लाइट बच्चों यहां से बाहर निकल रही होगी, देखो कौन कौन सी होगी, आपको इस तरह से भी लाइट बाहर निकलते हुए मिलेगी, ऐसे भी लाइट बाहर निकलते हुए ऐसे भी मिलेगी, देखो हर डायरेक्शन में आपको मिलेगी, मतलब इस तरह से। हर डायरेक्शन का मतलब अभी हम देखेंगे यहां पर मैक्सिमम कितने एंगल तक मिल सकती है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। मतलब कि बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो बीम का मतलब क्या, बहुत सारी रेज इंसिडेंट हो रही, तो ऐसे गई ऐसे आ गई, फिर नीचे से गई तो ऊपर से निकली, ऊपर से गई नीचे से निकली, लेफ्ट से गई राइट से निकली, तो बहुत सारी रेज आपको इस तरह से मिल रही। इसमें बच्चों अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि 0 से लेकर के और फाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, ये क्या है, ये है फाई मैक्स, ये इस फाई की मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो गया फाई मैक्स। कि मान लीजिए बच्चों कोई लाइट बिल्कुल ऐसे आ रही है, बिल्कुल ऊपर से आ रही है, बिल्कुल यहां पर आ रही है, तो वो यहां से कहीं निकली, ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक हमें लाइट मिलेगी, तो 0 से लेके 5 मैक्स तक लाइट मिलेगी। मतलब एक तरीके से बच्चों देखो तो एक कोन है, मतलब अगर आप देखो यहां पर तो इस तरीके से बच्चों यहां पर एक कोन है, ठीक है, कोन है ना, इस तरह से।
मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर एक बीम इंसिडेंट हो रही है किसी रेन ड्रॉप पर, तो जो लाइट उससे निकल रही है बच्चों वो एक कोन के अंदर निकल रही है, और उस कोन में जो हाफ एंगल ये है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 5x। मतलब मैं कहूंगा कि phi इज इक्वल टू 0 से 5x तक के लिए एक कोन के अंदर आपको लाइट मिल रही है। और एक और बात, इसके इधर देखोगे तो कोई लाइट नहीं है, नो लाइट, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे यहां पर कोई लाइट नहीं है, नो लाइट। जितनी भी लाइट है बच्चों सब आपको इस कोन के अंदर मिल रही, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट, आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर एक पॉइंट तो अपने को यह समझ में आता है कि अगर कोई एक रेन ड्रॉप है, एक सिंगल रेन ड्रॉप पर अभी हमने बात की है, अगर एक सिंगल रेन ड्रॉप है और उस पर एक ही वेवलेंथ की लाइट, अभी एक लाइट बीम इंसिडेंट हो रही, बीम का मतलब क्या है कि यहां भी इंसिडेंट हो रही, यहां भी, हर पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट हो रही, तो आपने देखा कि फिर रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट बाहर निकल रही है वो एक कोन में बाहर निकल रही है, और उस कोन में भी अगर हम देखें तो 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक लाइट आपको मिल रही है 5x। अब बच्चों वही 5x आपको मैं रेड कलर के लिए बताऊंगा कितना है, यानी कि जो रेड कलर है वो आपको कहां से कहां तक मिलेगा, अगर रेड कलर इंसिडेंट होता है तो कहां से कहां तक मिलेगा। इसी तरह से ब्लू कलर के लिए 5x क्या होगा, फिर आप जरा यहां पर विजुअलाइज करना इन चीजों को, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पर अगर हम बात करें रेड कलर के लिए, ठीक है, सबसे पहले रेड लाइट की हम बात कर रहे हैं, जरा समझिएगा, ठीक है, या फिर रेड लाइट बीम अगर कोई है इस तरह से तो उसकी हम बात कर रहे हैं। बच्चों देखो रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रेन ड्रॉप का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अगर हम देखें रेड के लिए कितना है, तो ये अप्रॉक्स अगर हम देखें तो ये है 1.331, ठीक है। रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, अप्रॉक्स 1.331 है। और इसके लिए बच्चों जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, जस्ट जो मैं वैल्यू बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो रेड के लिए जो 5 मैक्सिमम हमें यहां पर मिला वो मिला 42.4 डिग्री। पहले तो इस चीज को थोड़ा समझो, ठीक है। मतलब बच्चों यहां पर सिर्फ इतना सा है कि अगर हम रेड की बात कर रहे हैं तो रेड हमें 0 से लेकर के और ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक मिलेगा, 42.4 डिग्री, ठीक है। जरा समझिए, सपोज बच्चों यहां पर अपने पास एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है, एक रेन ड्रॉप है। देखिए बिल्कुल फील करना है आपको अच्छे से, तब जाके आपको रेनबो एकदम क्लियर समझ में आएगा हुआ क्या था। तो अभी एक सिंगल रेन ड्रॉप पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास बच्चों यहां पर क्या है, एक रेन ड्रॉप है, और सपोज इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही, अभी सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं, है ना, तो रेड बीम इस पर इंसिडेंट हो रही, सिर्फ रेड। तो यहां पर बच्चों यहां पर मान लीजिए कि इस पर जो बीम इंसिडेंट हुई वो कौन सी है, रेड। तो अब बात है कि रेड अगर इंसिडेंट होगी तो रेड हमें कितने एंगल तक मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि जो रेड आपको मिलेगी वो कितने एंगल तक मिलेगी। देखो यहां पर अगर हम कोन इस तरह से बनाए कि कितने एंगल तक, मतलब वो कोन जिसके अंदर अंदर आपको रेड यहां पर मिल रही है। तो जरा देखिए बच्चों, तो रेड आपको यहां पर मिल रही इस तरह से, ठीक है, रेड आपको बच्चों यहां पर इस तरह से इधर मिल रही है, ये देखिए ऐसे, और इसके अंदर सभी जगह आपको रेड मिल रही, देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे। तो आपको इसके अंदर बच्चों सभी जगह, मतलब इस कोन के अंदर पूरी की पूरी रेड आपको मिल रही है। और कहां से कहां तक बच्चों, अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में ये लाइट आ रही थी, तो यहां से ज्यादा कितने एंगल तक मिलेगी, तो ये बच्चों यहां पर क्या है 5x, और ये कितना है 42.4 डिग्री। मतलब बच्चों अगर हम रेड की बात यहां पर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के और 42.4 डिग्री तक आपको रेड मिलेगा, ठीक है। मतलब कि रेड एक ऐसे कोन के अंदर मिल रही है आपको जो 0 से लेके 42.4 डिग्री तक है। अब आपको मान लो इतना दिमाग में नहीं रहता याद, तो आप 42 डिग्री तो याद कर ही सकते हो कि 42 है ना, इतना तो आपके दिमाग में रहेगा ही। यानी कि बच्चों आप ये भी बोल सकते हो, जरा समझिएगा, कि अगर ये 42.4 है इसका मतलब कि ये लाइट मान लीजिए ऐसे जा रही है, और यहां पर कोई पर्सन है, यहां पर मान लीजिए बच्चों कोई पर्सन है इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहां पर कोई पर्सन है। तो अगर ये पर्सन यहां से 42.4 डिग्री पर देख रहा है तो ये लाइट इसकी आंखों में जाएगी, बात समझिएगा, है ना, ये जो रेड है वो इसकी आंखों में जाएगी 42.4। इससे ऊपर देखेगा, ठीक है, यहां पर,
यहाँ पर देखो, यहाँ सभी जगह इसको ये लाइट मिलेगी, लेकिन इधर कहीं लाइट नहीं है, ठीक है, इससे कम एंगल पर दिखेगा तो यहाँ नहीं है। तो एक तो बच्चों ये बात अपने को समझ में आती है। अब जरा एक पॉइंट और समझिएगा, ठीक, ये तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर। तो ये तो बच्चों रेड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ब्लू के लिए कि ब्लू हमें कितने से कितने एंगल के बीच में मिल रही है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर ब्लू लाइट की बात करते हैं, फिर एक्चुअल में अभी मैं वायलेट की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इतना क्लियर विजिबल नहीं होता, वो इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ ब्लू की बात कर सकते हैं। तो अगर हम ब्लू लाइट की बात करें, जैसे बच्चों रेड था, अब ब्लू की बात करें, तो ब्लू के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.343, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स। जैसे बच्चों यहाँ पर 1.331 है, तो ब्लू के लिए थोड़ा तो ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्योंकि वेवलेंथ कम है, तो कितना है 1.343। अच्छा ये आपको लर्न नहीं करना है ना, लेकिन हाँ इसके लिए जो 5max है, जैसे बच्चों यहाँ पर 5max कितना था 42.4, इसके लिए जो 5max होता है वो अप्रॉक्स होता है 40.7 डिग्री। यानी कि जो ब्लू है आपको वो 0 से लेके 40.7 डिग्री तक मिलेगा। अब जरा इस चीज को ड्रॉ करके समझते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर क्या है, ये अपने पास बच्चों यहाँ पर एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, और इस रेन ड्रॉप पर बच्चों यहाँ पर मान लीजिए ब्लू लाइट की एक बीम इंसिडेंट हुई ऐसे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो लाइट बाहर निकल रही है वो कितने एंगल में निकल रही है, कितने कोण में मिल रही है। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कोण इस तरह से बना दिया, ठीक, ये देखिए ऐसे। अब मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो ब्लू लाइट है वो आपको देखो ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल में मिल रही है, ठीक है, इसी की तो बात हम कर रहे हैं। तो 5max जो बच्चों इसके लिए है वो कितना 40.7 है, ये देखो ऐसे, मतलब इस एंगल के अंदर अंदर आपको ये ब्लू लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी इस तरह से। और बच्चों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 0 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक, ये एंगल बच्चों यहाँ पर कितना 40.7। तो आप कह सकते हो 0 से लेके 40.7 तक आपको ब्लू यहाँ पर मिल रही। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। बच्चों यहां पर हम बाउंड्री पर ही बात कर रहे हैं, एक तो हमने रेड की बात कर ली, ब्लू, बाकी कलर्स इसके बीच में ही होंगे, आप ऐसा यहां पर देख सकते हो, है ना, समझ लो इसको इस तरह से। अब जरा एक बात समझो बच्चों कि अगर मैं व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराता तो क्या होता, ठीक है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो समझना है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर अपने पास एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये अपने पास एक रेन ड्रॉप है, और बच्चों इस रेन ड्रॉप पर अब हम यहां पर क्या इंसिडेंट करा रहे हैं, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट बीम यहां पर है, ठीक है, व्हाइट लाइट बीम यहां पर मान लीजिए इंसिडेंट होती है। अब बच्चों व्हाइट इंसिडेंट होगी तो व्हाइट का मतलब क्या है, रेड भी इंसिडेंट हो रही है, ब्लू भी इंसिडेंट हो रही है, येलो भी इंसिडेंट हो रही है, इंडिगो भी इंसिडेंट हो रही है, ग्रीन भी इंसिडेंट हो रही है, तो ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब एक पॉइंट, अगर हम सिर्फ रेड की बात करें तो हमें रेड बच्चों यहां पर जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वहां से लेकर के 42.4 डिग्री तक हमें रेड मिलना है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम रेड का कोण बनाए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम बच्चों यहां पर सिर्फ रेड का कोण बनाए इस तरह से, ये देखिए सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं है ना, ये देखिए इस तरह से बना देते हैं। अभी मैं रेड का कोण बना रहा हूं, तो रेड मुझे कहां से कहां तक मिल रहा है, तो रेड बच्चों यहां पर मुझे 0 से लेकर के और कहां तक मिल रहा है 42.4, ये देखिए इसको यहां पर ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो रेड मुझे यहां पर 0 से लेके और 42.4 तक मिल रहा है, ठीक है। तो रेड बच्चों 0 से लेके 42.4 तक मिल रहा है। इसी तरह से ब्लू मुझे कहां से कहां तक मिल रहा है, क्योंकि इसमें तो ब्लू भी जा रही है, रेड भी जा रही है, ग्रीन भी जा रही है, सभी कलर जा रहे हैं, तो ब्लू मुझे कहां से कहां तक मिलेगा, ब्लू मुझे मिलेगा 0 से 40.7। तो ये देखिए ये ब्लू के लिए हो गया, मतलब कि अगर आप देखो बच्चों इसी तरह से वायलेट भी होगा, लेकिन वायलेट में इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो हमें इतना क्लियर विजिबल होता नहीं है, तो अभी हम केवल ब्लू से रेड तक की बात कर रहे हैं। तो ब्लू जो हमें मिल रहा है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे, है ना, ब्लू हमें कहां से कहां तक मिल रहा है 0 से 40.7। तो अब जरा एक बात समझो, तो यहां पर तो आपको बच्चों मिल गया ब्लू, यहां पर आपको मिल गया रेड, ठीक, मतलब कि बाकी कलर्स बच्चों इसी के बीच में होंगे, मतलब सभी की कोई ना कोई एक बाउंड्री होगी। अब जरा देखो, अगर आपसे पूछा जाए रेड कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे 0 से लेके 42.4 तक हमें रेड मिल रहा है, मतलब यहां भी रेड है, यहां भी रेड है, रेड 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 ऐसे। अगर आपसे कोई पूछे ब्लू कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे 0 से लेके 40.7 तक सभी जगह ब्लू 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 इस तरह से है।
और बाकी कलर्स भी हैं। तो ब्लू कहां पर एंड हुआ, हम कहेंगे 40.7 पर ब्लू एंड हो गया, इसके बाहर नहीं मिलेगा। रेड कहां पर एंड हुआ, 42.4 पे एंड हुआ, इसके बाहर हमें रेड नहीं मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बच्चों, अगर हम बात करें यहां पर ध्यान दो, ये एंगल बच्चों यहां पर क्या था, ये कंप्लीट एंगल यहां पर क्या था, ये था 42.4 डिग्री, जबकि ये वाला एंगल बच्चों यहां पर क्या था 40.7 डिग्री। अब जरा यहां पर जो पॉइंट समझना है वो क्या है, देखो बच्चों, अगर हम सपोज देखो, अगर हम कुछ रीजंस की बात करें, जैसे क्या इस रीजन में कोई लाइट होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है नहीं सर यहां पर कोई लाइट नहीं होगी। क्या यहां कोई लाइट होगी, नहीं सर यहां भी कोई लाइट नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर हम बच्चों यहां पर बात करें कि यहां कौन सी लाइट होगी, यहां पर देखो 0 से लेकर के और 40.7 तक ब्लू भी है, रेड भी है, इंडिगो भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, सभी कलर्स हैं। भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो रेड है वो आपको 0 से लेकर के 42.4 डिग्री तक मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि जो ब्लू है वो आपको 0 से लेकर 40.7 डिग्री तक मिल रहा है। तो बच्चों एक बात समझो कि इस बात से ये तो क्लियर हो गया ना कि 0 से लेकर के और 40.7 डिग्री तक हम कहेंगे ऑल कलर्स है। भाई 0 से 40.7 तक ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, भाई यहां पर तो सभी कलर्स है ना, बस रेड थोड़ा और दूर तक है। लेकिन अगर हम देखें कि वो रीजन जहां पर सभी कलर्स हैं, तो हम कहेंगे 0 से लेके, और देखो यहां से लेके यहां तक रेड है, यहां से यहां तक ब्लू है, यहां से यहां तक कोई और कलर होगा, यहां से यहां तक कोई और कलर होगा। तो इस रीजन में तो बच्चों सभी कलर्स है ना, मतलब यहां पर ब्लू भी है, रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, इंडिगो भी है, वायलेट भी है, सभी कलर्स हैं। और जब बच्चों ऑल कलर्स हैं, तो ऑल कलर्स अगर कंबाइन होंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, व्हाइट। क्या मिल जाएगा, व्हाइट। मतलब हम यहां पर ये कहेंगे कि 0 से लेके 40.7 तक ये जो रीजन है ये व्हाइट है। मतलब इस रीजन में अगर बात की जाए तो ये बच्चों यहां पर व्हाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट, मतलब अगर इस रीजन में बात की जाए तो व्हाइट लाइट है। तो फिर कलर्स कहां पर है, अलग अलग कलर्स हमें कहां दिखाई देंगे, वो बच्चों आपको इस रीजन में दिखाई देंगे। देखो यहां से लेके यहां तक सभी कलर्स थे तो व्हाइट हो गया, और इसके बाहर देखें तो नो लाइट है, नो कलर है ना। यानी कि बच्चों यहां पर देखो, अगर आपको सपोज ब्लू देखना है, मतलब ब्लू लाइट चाहिए, तो आपको देखो ब्लू यहां पर मिल जाएगी, ये बच्चों यहां पर आपको मिल जाएगी ब्लू। ठीक, अगर आपको सिर्फ रेड चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी बच्चों यहां पर रेड, और बाकी कलर्स चाहिए तो इसके बीच में मिल जाएंगे। तो मतलब बच्चों अगर आपको कलर चाहिए तो ये वाला रीजन है, इस रीजन में आपको अलग अलग कलर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। बाकी अगर आप इस रीजन में देखोगे तो व्हाइट है, यहां देखोगे तो नो लाइट है। ठीक है, अब हल्का हल्का आपको समझ में आ रहा होगा कलर क्यों दिखते हैं। अब जरा एक चीज और समझो बच्चों, अगर मैं यहां पर एक स्क्रीन रख दूं, मतलब देखो लाइट ऐसे आ रही ना, यहां पर आ रही, यहां पर आ रही, यहां भी लाइट आ रही है ऐसे, तो इसके सामने बच्चों यहां पर अगर मैं स्क्रीन रख दूं, देखो यहां पर ऐसे, यहां पर मैं एक स्क्रीन रख देता हूं, ठीक है इस तरह से, और बीच में थोड़ा सा यहां पर होल रखना ताकि व्हाइट लाइट आ पाए। तो यहां पर बच्चों एक मैंने स्क्रीन रख दी, ये क्या है, स्क्रीन है। तो स्क्रीन पर मुझे क्या दिखाई देगा वो देखो, स्क्रीन को अगर मैं बच्चों यहां पर देखता हूं सामने से तो मुझे क्या दिखेगा, देखो ये मान लीजिए स्क्रीन है। ठीक, तो इस स्क्रीन पर मुझे क्या दिखेगा जरा समझो बच्चों, देखो जैसे ये लाइट ऐसे जाएगी यहां पर कहीं जाएगी, ये लाइट ऐसे जाएगी यहां पर, रेड ऐसे जाएगी, ये बीच में जितनी लाइट है वो सब यहां पर जाएंगी, है ना। तो यहां पर देखो आपको क्या दिखेगा, यहां पर जरा समझना कि जैसे ये ब्लू है तो ब्लू की एक लाइट आपको ये मिल गई, मतलब ब्लू की सभी लाइट बच्चों यहां पर ऐसा स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा। और रेड की अगर हम बात करें तो रेड की जो ये सभी रे इस तरह से जा रही हैं वो यहां पर एक ऐसा स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, ये देखो ऐसा। ठीक है, अभी समझते रहो, ये ऐसा। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जैसे अगर मान लो वायलेट होता तो विप ग्योर पूरा आपको दिखता, वायलेट से लेकर रेड तक पूरा ऐसा दिखता, उसी तरह से ब्लू से लेकर रेड तक पूरा दिखेगा ये। तो ये वाला रीजन तो कलर वाला रीजन है, मतलब यहाँ कलर्स आपको अलग अलग दिखेंगे। बच्चों ये जो रीजन देख रहे हो ना, ये मतलब ब्लू के अंदर वाला रीजन, यहाँ सभी लाइट है, क्योंकि यहाँ पर सभी लाइट प्रेजेंट है तो ये आपको दिखेगा व्हाइट। मतलब अगर आप स्क्रीन सामने रख दो तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर सभी कलर्स हैं तो ये आपको दिखेगा व्हाइट। रेड के बाहर कुछ नहीं है तो ये हो गया बच्चों नो लाइट। ठीक है, मतलब ये व्हाइट लाइट और ये क्या है, नो लाइट। और कलर्स आपको कहां दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू से लेकर रेड तक सभी कलर्स होंगे यहाँ पर। बात समझ आ रही? तो धीरे धीरे अब आपको हल्का हल्का वहां पर पहुंचने की कोशिश करो कि रेनबो आपको क्यों दिखता है।
है ना, वो यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। बीच में क्या है, व्हाइट है, तो ब्लू यहाँ पर मिला, रेड यहाँ पर मिला, बाकी कलर्स यहाँ पर है, ठीक है। अब आप इसको नोट करो, फिर आगे का डिस्कशन लेते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यहाँ पर समझ में आ जाती है कि अगर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं या व्हाइट बीम इंसिडेंट करा रहे हैं या फिर सनलाइट सपोज इंसिडेंट हो रही है किसी रेन ड्रॉप पर, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि 0 से लेके 42.4 डिग्री तक हमें रेड कलर मिल रहा है, 0 से लेके 40.7 तक हमें ब्लू मिल रहा है, यानी कि 0 से लेके 40.7 तक सभी कलर्स हैं। तो वो रीजन हो गया व्हाइट लाइट का। 42.4 से आगे जाओगे तो वहां पर कोई भी लाइट नहीं है, मतलब नो लाइट। तो हम यहां पर कहेंगे जो हमें कलर्स मिल रहे हैं वो कहां से कहां तक मिल रहे हैं, 40.7 से स्टार्ट होके 42.4 तक आपको मिल रहा है। 40.7 पर आपको ब्लू मिल रहा है, 42.4 पर आपको रेड मिल रहा है, बाकी कलर्स इसके बीच में है, ठीक है। अब जरा बच्चों यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बात समझिएगा कि जब आप रेनबो देख रहे होते हो तो क्या सिचुएशन होती है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं काफी अच्छे। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर आप हैं, ग्राउंड पर आप खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक, ऐसे, और यहां पर बच्चों मान लीजिए रेन ड्रॉप्स हैं, ये देखिए, ये बच्चों यहां पर क्या है, रेन ड्रॉप्स हैं सभी जगह, ठीक है। यहां पर बच्चों क्या है, ये रेन ड्रॉप्स, क्योंकि आपको पता है कि रेन ड्रॉप मतलब कोई भी लाइट रेन ड्रॉप पर जो इंसिडेंट होगी उसमें हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं अभी के लिए, कि सबसे पहले तो यहां पर क्या होगा, अगर आप देखो यहां पर, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, और उसके बाद लाइट आपको बाहर मिल जाएगी, ठीक। अब जरा बच्चों एक बात यहां पर समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं और इधर से सनलाइट आ रही है, ये देखिए यहां से बच्चों यहां पर सनलाइट आ रही है ऐसे, मतलब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आप देख किधर रहे हो, सनलाइट किधर से आ रही है, आप किसको देख रहे हो, ये सारी चीजें जरा समझो। जैसा मान लीजिए कि मैं यहां पर रेनबो देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे हूं और सन मेरे पीछे है, ये देखिए, है ना, मतलब इस पर्सन के लिए सन पीछे है और सनलाइट बच्चों पीछे से इस तरह से आ रही है और रेन ड्रॉप पर इंसिडेंट हो रही है, फिर वहां से लाइट निकल करके मेरी आंखों में आ रही है, ठीक है। तो सन मेरे पीछे है और वहां से लाइट आ रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सन मेरे पीछे है, मैं देख रहा हूं ऐसे, ठीक है, मेरा फेस यहां पर ऐसे है और सन पीछे, वहां से लाइट आके रेन ड्रॉप पर इंसिडेंट हो रही है। अब जरा आगे देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, डिपेंड करता है बच्चों आप किस एंगल पर देख रहे हो, आप बहुत ऊपर देख रहे हो या बहुत नीचे देख रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर एंगल में देख रहे हो, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बच्चों आप बहुत ऊपर देख रहे हो, बहुत हाई देख रहे हो, ठीक है, जरा समझिए। मान लीजिए बच्चों आप यहां पर कहीं देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पर जरा देखिए, इस पॉइंट पर जरा समझिएगा, मान लीजिए यहां की कोई ड्रॉप है, इसको आप देख रहे हो, मान लीजिए आप यहां पर कहीं देख रहे हो, ठीक है, ऐसे बहुत ऊपर देख रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा एंगल पर ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको बच्चों यहां पर रेनबो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा समझो, अगर आप बहुत ज्यादा एंगल पर देख रहे हो तो देखो क्या होगा, समझिएगा बच्चों। आपको पता है कि सनलाइट इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, ठीक है, और हम ये पता है अच्छे से कि 0 से लेके 40.7, ठीक है, सभी कलर्स हैं, 40.7 से 42.4 के बीच में कलर्स हैं। तो बच्चों यहां पर जरा देखो, अगर आप बहुत ऊपर देख रहे हो तो क्या है कि रेड आपको कहां तक मिलेगा बच्चों, रेड जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 42.4 तक, ये देखिए ऐसे, ये रेड का कोन हो गया, ठीक। और ब्लू आपको ज्यादा से ज्यादा कितने एंगल तक मिलता है, 40.7, ये देखिए। तो ब्लू आपको जो यहां पर मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों यहां पर 40.7, ठीक है। यानी कि अगर आप बहुत ऊपर देख रहे हो तो ध्यान से देखो, आप नो लाइट के रीजन में हो बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर अगर यहां तो व्हाइट लाइट है, यहां से यहां तक कलर्स हैं, अब इसके बाद तो बच्चों नो लाइट का रीजन आ गया ना, मतलब अगर आप बहुत ऊपर देख रहे हो तो यहां पर तो नो लाइट का रीजन है, ठीक है, यहां पर तो नो लाइट का रीजन है, मतलब कि यहां पर आप देखोगे तो आप कोई भी लाइट आपकी आंखों में नहीं जाएगी, मतलब कि आपको रेनबो नहीं दिखेगा। तो बहुत ऊपर देखोगे तो रेनबो नहीं दिखेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत नीचे देखते हैं क्या दिखेगा रेनबो। देखो मान लीजिए बच्चों आप बहुत नीचे कहीं देख रहे हो, अब जरा देखो रेनबो दिखेगा कि नहीं। मान लीजिए आप यहां पर कहीं देख रहे हैं, ऐसे बहुत नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कोई रेन ड्रॉप होगी, यहां पर है ना, यहां पर कोई रेन ड्रॉप होगी।
अब बच्चों आपको अच्छे से पता है कि जिस डायरेक्शन में सनलाइट आ रही है, मान लीजिए सनलाइट ऐसे आई, ठीक है, तो सनलाइट अगर इधर से आ रही तो यहां से ज्यादा कितने एंगल तक, वो सारी बातें हमें पता है। तो हम यहां पर कहेंगे, यहां पर हम इस तरह से बोलेंगे कि जो हमें ब्लू और रेड, तो रेड लाइट हमें कहां तक मिलनी है बच्चों, रेड हमें मिलनी है 42.4 तक, ठीक, और ब्लू हमें मिलनी है ज्यादा से ज्यादा कहां तक, 40.7 तक। ये देखो ये ब्लू मिल गई। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हो वो व्हाइट लाइट का रीजन है। देखो आप जहां पर देख रहे हो आप ब्लू के भी अंदर हो, मतलब आप व्हाइट वाले रीजन में हो, व्हाइट लाइट वाले रीजन में हो। तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, आप यहां पर व्हाइट लाइट वाले रीजन में हो। तो अगर बहुत नीचे देख रहे हो तो भी आपको कलर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि आप व्हाइट लाइट वाले रीजन में आ गए। इसीलिए बच्चों अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहुत ऊपर देखें या बहुत नीचे देखें तो हमें रेनबो दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, ठीक है। एक में तो नो लाइट वाला रीजन है, एक में व्हाइट लाइट वाला रीजन है, दोनों में ही नहीं दिखेगा। अब बच्चों देखो हमें रेनबो कब दिखता है, जब हम एक स्पेसिफिक एंगल पर देखते हैं। अब वो एंगल क्या है जरा समझो। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर अब हम इस रीजन में आ जाते हैं, 40.7 और 42.4 है ना, इस रीजन में आ जाते हैं। देखिए सपोज बच्चों यहां पर हम इधर कहीं देख रहे हैं ऐसे, और यहां पर बच्चों कोई रेन ड्रॉप है, अभी जरा समझना, ये कोई रेन ड्रॉप है, ठीक है। तो अब बच्चों आपको ये अच्छे से पता है कि जो आपको यहां पर रेड कलर मिलना है, देखो लाइट ऐसे आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों यहां पर है सनलाइट की डायरेक्शन, तो ये तो बच्चों हो गई सनलाइट की डायरेक्शन है। तो सनलाइट की डायरेक्शन से ज्यादा 42.4 तक आपको रेड मिलेगा। अब तक तो आपको एंगल भी लर्न हो गया होगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूं। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो मान लीजिए कि रेड हमें ऐसा मिल रहा है, देखो 42.4, ठीक है, जरा समझो। तो ये बच्चों यहां पर क्या है, ये है 42.4, ठीक है, इस तरह से। तो हो सकता है बच्चों ये देखो, मान लीजिए आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हो आपको रेड यहां पर दिख जाए, ठीक है, मतलब कि मैंने यहां पर इसको जिस डायरेक्शन में, मतलब ये जिस डायरेक्शन में देख रहा है वो सपोज 42.4 का ही एंगल है, ठीक है। तो जरा समझिएगा कि अगर ये देख रहा है बच्चों 42.4 वाले में, तो रेड इसकी आंखों में जा रहा होगा, मतलब इसको रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है। और बच्चों इसी तरह से अगर ये यहां पर जरा समझिए कि अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्लू बच्चों आपको पता है कहां तक होता है, 40.7, ठीक है। तो ये इस तरीके से है ना 40.7। अब आप समझो बच्चों इस रीजन में, मतलब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, केवल रेड नहीं, मान लो बीच वाला कोई भी रीजन आपको देखना है ना, मान लो इनके बीच में कोई भी रीजन देखना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये देखो ऐसे, मान लीजिए यहां पर कहीं है। तो अगर बच्चों ये वाला जो थीटा एंगल है, ठीक है, मतलब कि रेनबो विल बी सीन, बच्चों रेनबो आपको किस रीजन में दिखाई देगा, इफ थीटा। अब देखो बच्चों थीटा, अगर थीटा कहां से कहां के बीच में, तो बच्चों अगर थीटा की वैल्यू, देखो रेड को देखना है तो थीटा कितना होना चाहिए, 42.4। अगर आपको ब्लू लाइट आपकी आंखों में जा रही है तो क्या होना चाहिए बच्चों, 40.7। तो हम कहेंगे अगर 40.7 से 42.4 डिग्री के बीच में आप थीटा, मतलब ऐसे आप देखते हो, आप अगर मान लीजिए आप रफली ऐसे मानो ना 40 से 42, तो अगर आप 40 से 42 वाले में देखते हो, क्योंकि इतना तो थोड़ा बहुत एंगल तो बच्चों आंखों से ही एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको ऐसे सिर नहीं इधर ऊपर नीचे करना है, इतना तो आंखों से ही एडजस्ट, इतना डिग्री तो आंखों से ही चलता है ना। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो तो मतलब आप एक रेंज में देख रहे होते हो ऑलरेडी। तो अगर आप 40 डिग्री के आसपास देख रहे हो, 40 डिग्री 41 डिग्री पर देख रहे हो, तो आपको रेनबो दिखेगा अगर सनलाइट ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही तो, ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि रेनबो आपको दिखेगा अगर आप इस एंगल रेंज में देख रहे हो, ठीक है। तभी बच्चों आपको बहुत नीचे या बहुत ऊपर देखने पर नहीं मिलता है, आपको तभी मिलेगा देखने को रेनबो जब आप इस एंगल रेंज में देखोगे, और ये भी एंगल रेंज तब जब सनलाइट ऐसे आ रही हो हॉरिजॉन्टल। अब बच्चों एक और पॉइंट समझिएगा, क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सन जैसे जैसे राइज करता जाएगा रेनबो किधर जाएगा, मतलब रेनबो आपको नीचे दिखेगा और नीचे और ऊपर या कहां दिखेगा, ठीक है। तो जरा इस चीज को भी समझिए। जैसे बच्चों यहां पर एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा दिखेगा कैसा ये भी देख लो, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लीजिए आप यहां पर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो यहां पर, तो देखो आपको बच्चों यहां पर अगर हम
इस तरह से देखें, जैसे बच्चों आप देखो कि जो आपको रेड कलर मिल रहा है वो बाहर साइड मिल रहा है ना, बाहर बाहर, और जो आपको ब्लू मिल रहा है वो अंदर अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई है ना, और बच्चों यहां पर जरा समझिएगा कि मतलब 40.7 पर आपने देखा तो आपको क्या मिला, ब्लू। देखो यहां पर, जैसे बच्चों यहां पर देखो ब्लू आपको दिख रहा, अब कोई एक ही ड्रॉप तो है नहीं, ये तो मैंने एक सिंगल ड्रॉप के लिए बताया, आपको एक ही ड्रॉप तो है नहीं, यहां पर तो बहुत सारे रेन ड्रॉप है, और सभी रेन ड्रॉप से बच्चों इस तरीके से देखो। अब आप ऐसे मानो कि 40.7 पर बहुत सारे रेन ड्रॉप्स है, देखो इस तरह से, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से 40.7 पर बहुत सारी रेन ड्रॉप्स और सभी से लाइट इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये आपको यहाँ पर इस तरह से एक बो दिखाई देगा, है ना, रेनबो, तो मतलब ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक। अच्छा, ये बच्चों किस एंगल पर है, यहां पर अगर आप देखो, क्योंकि सनलाइट ऐसे आ रही है, सनलाइट हॉरिजॉन्टल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बता पाऊंगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो ये बच्चों आपको दिखा 40.7 डिग्री पर, ठीक। इसी तरह से बहुत सारी रेन ड्रॉप्स हैं इस तरह से, तो रेड आपको कहां पर दिखेगा, ऐसे बाहर, ये देखो ऐसे, ये देखें, ये बच्चों आपको यहां पर क्या दिख रहा है, रेड। अच्छा, रेड कितने एंगल पर दिख रहा है, रेड आपको दिख रहा है, ये भी हमने बात करी ली है कि हॉरिजॉन्टल से, मतलब सनलाइट हॉरिजॉन्टल आ रही तो हॉरिजॉन्टल से 42.4 पर, तो बच्चों ये आपको रेनबो दिख रहा है, इसे बच्चों हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। वैसे मेनली इसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये बच्चों यहां पर क्या है, प्राइमरी रेनबो, ठीक। तो प्राइमरी रेनबो अगर हम देखें तो 40.7 से 42.4 के बीच में आपको दिख रहा है, जिसमें अगर आप देखो तो रेड बाहर है, रेड आउटसाइड है, और ब्लू इनसाइड है, ठीक है। मतलब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, रेड यहां पर आउटसाइड है, और जो ब्लू है बच्चों वो यहां पर इनसाइड है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों यहां पर बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अगर रेनबो से क्वेश्चन आता है तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो ये अच्छा, प्राइमरी रेनबो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है प्राइमरी, है ना। प्राइमरी रेनबो में बच्चों अगर आप देखो तो 3 स्टेप हैं। क्या हुआ था याद करिए, सबसे पहले तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई थी, ठीक है, रिफ्रैक्शन, फिर अंदर गई थी इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर बाहर आ गई थी, है ना, इस तरह से। तो एक चीज तो ये है ना, मतलब अगर हम यहां पर बात करें प्राइमरी रेनबो की, तो आपको इसमें स्टेप्स याद रखने हैं कि प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है। देखो, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर कोई एक रेन ड्रॉप है, तो यहां पर आपको अच्छे से पता है कि लाइट बच्चों जब इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इस तरह से, तो सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, पहला स्टेप बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, मतलब यहां से यहां पर हमने लिया रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन, क्योंकि बच्चों जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी ना, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां पर डिस्पर्जन भी होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट इंसिडेंट होगी सभी कलर्स हैं तो डिस्पर्जन होगा, ये सारी चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन। जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, अब यहां पर क्या हुआ था, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पर क्या हुआ था, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो है बच्चों फिर से रिफ्लेक्शन, बाहर आ जाएगी लाइट, तो अगेन रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी रेनबो कितने स्टेप में फॉर्म होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो व्हाइट लाइट जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन, ठीक है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन। तो ये 3 स्टेप से रेनबो फॉर्म हो रहा है यहां पर, ठीक। और आप अगर बच्चों यहां पर इस तरह से देखो, मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर आप देखो ब्लू, ठीक है, तो ब्लू का जो डेविएशन है वो रेड से ज्यादा होगा, तो जैसे मान लीजिए ब्लू इस तरह से गया, ठीक है। वही अगर हम रेड की बात करें तो रेड बच्चों यहां पर इस तरह से जाएगा, ये देखो, तो ब्लू का डेविएशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसा। फिर ये मान लीजिए ब्लू बच्चों ऐसा आया, और बाहर ये मान लीजिए इस तरह से ये ऐसे निकल गया, ठीक है। वही अगर हम रेड की बात करें तो ये मान लीजिए बच्चों यहां पर इस तरह से आया, ऐसे, और फिर ये बच्चों ऐसे निकल गया, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो एंगल है वो बच्चों यहां पर कितना था, अभी हमने देखा 42.4, जबकि ब्लू में हमने देखा 40.7, है ना, मतलब कि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो ये जो था 42.4 ये मैक्सिमम था, मतलब आप चाहो तो इसको 5 बोल दो, सबसे अच्छा तो यही, आप इसको 5 बोल दो, है ना। ये 5 किसके लिए है, रेड के लिए है, 5 फॉर रेड। और इसी तरह से बच्चों ये अगर हम देखें तो ये क्या है, 5 फॉर ब्लू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें पता है कहां से कहां के बीच में होगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो ये पार्ट हो गया, पहले आप बच्चों इतना नोट करो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं इसी पर।
अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा जिस पर अभी हम बात कर रहे थे कि सन जैसे जैसे राइज करेगा रेनबो किधर जाएगा। तो बच्चों सन अगर राइज कर रहा है तो रेनबो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे की ओर दिखाई देगा आपको, और नीचे दिखाई देगा और कम एंगल पर। ऐसा क्यों होगा जरा वो समझो, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने बच्चों यहाँ पर जो फाई एंगल लिया था वो सनलाइट से ही लिया था, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले बच्चों एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों सनलाइट इस तरह से आ रही है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो सनलाइट बच्चों यहां पर हॉरिजॉन्टल आ रही है। अब सनलाइट अगर हॉरिजॉन्टल आ रही है तो यहां से हम कहेंगे कि 40 डिग्री मान लीजिए आपने एंगल लिया, ठीक है, मतलब 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में। तो यहां से अगर आप देखते हो सनलाइट अगर इस तरह से आ रही, ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि यहां से इस तरह से देखो, ये है ना, तो यहां से आप बोलोगे कि 40.7 से 42.4 है ना, मतलब इस रेंज में आप कोई भी एंगल ले लो और यहां पर बच्चों आपको ऐसे रेनबो दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब इस एंगल पर दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से यहां पर रेनबो दिखाई देगा। अब सिमिलरली बच्चों यहां पर जरा दूसरी कंडीशन देखो कि सन मान लीजिए राइज कर रहा है, सन राइज कर रहा है मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे। तो अगर सन राइज कर रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, और मान लीजिए बच्चों लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ऐसा समझो भाई सन अगर राइज कर गया है ना, मतलब कि ये लाइट ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। तो बच्चों अगर सन राइज कर रहा है तो सनलाइट इस तरह से आ रही है। और फिर बच्चों अगर आप एंगल मैंने आपसे कहा था सनलाइट से ही लेना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि सनलाइट ऐसे आ रही है तो यहां से फाई एंगल पर आपको लाइट मिल रही है, ठीक है। तो बच्चों सनलाइट अगर इस तरह से आ रही है और यहां से अगर आप 40 देखो, यहां से 40 एंगल लिया था 40 डिग्री, तो आप यहां पर गए थे। अब ये थोड़ा ऊपर चला गया तो यहां से 40 लोगे, 40 डिग्री लोगे, तो बच्चों ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी, थोड़ी सी इस तरह से मिल जाएगी, ये देखो ऐसे, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जैसे ये मिल रहे थे ना, इससे कम एंगल मिलेगा, ठीक है। थोड़ा और क्लियर डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों सनलाइट ऐसे चली गई, ठीक है, मतलब कि सन थोड़ा सा राइज कर गया तो ये, तो अब बच्चों यहां से अगर मैं 40 डिग्री लूं तो यहां पर मान लीजिए कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा ऐसे, ये देखिए है ना, पहले वाले से थोड़ा कम एंगल ये उतना ही है। लेकिन बच्चों अब हम यहां से ले रहे हैं ना भाई, एंगल हमेशा कहां से लेना है, सनलाइट से। तो सनलाइट ऐसे आ रही थी तो यहां से 40 पर चले गए। अब आप ऐसा समझो, ये देखो, ये दो मार्कर से आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे मान लो बच्चों ये सनलाइट ऐसे आ रही, ठीक है, ये देखिए, ये जो ब्लैक मार्कर है वो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू लाइट यहाँ पर एंगल है वो फाई, ठीक है। तो बच्चों देखो सनलाइट अगर ऐसे आ रही है तो ये एंगल 40 हो गया, मतलब कि यहां पर कोई पर्सन है 40 डिग्री पर उसको दिख रहा है। अब बच्चों देखो सीधा समझना अच्छे से, और ये एंगल हमेशा 40 डिग्री पर रखना है, सनलाइट से 40 डिग्री, ठीक। अब जैसे जैसे बच्चों सनराइज करेगा तो ये देखो ब्लैक मार्कर तो ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये देखो, मतलब जैसे जैसे बच्चों सनराइज कर रहा है ये ऐसे, तो ब्लू मार्कर इधर जा रहा है ना, मतलब कि अगर आप देखो तो रेनबो इसी के डायरेक्शन में तो हमें मिलता था। तो भाई जब सनलाइट ऐसे थी तो रेनबो हमें ऐसे मिल रहा था। अब सनलाइट बच्चों जैसे जैसे ऊपर जा रही है, सनराइज कर रहा है, तो जो रेनबो है वो नीचे की तरफ मिल रहा है। मतलब यहां पर देखो तो आप ये कह सकते हो कि अगर सन बच्चों राइज कर गया तो रेनबो आपको अब यहां पर कहीं ऐसे दिखाएगा, क्योंकि एंगल तो उतना ही है, ये 40.7 से 42.4 डिग्री। लेकिन बच्चों अब देखो ये रेनबो नीचे की तरफ चला गया। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकते हैं, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए सनलाइट ऐसे आ रही है और ये ऐसे है, तो जैसे जैसे बच्चों ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर कहीं मान लीजिए इस तरह से आपको रेनबो दिख रहा है ना, ब्लू अंदर है रेड बाहर है, ये वाले कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। अब जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मतलब सन जैसे जैसे राइज करेगा तो ये बच्चों इधर जाएगा और ये एंगल फिक्स रखना है, तो ये नीचे जाएगा ऐसे, है ना भाई। आप ऐसा समझो ये दो एंगल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये इधर जाएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि बच्चों सन जैसे जैसे राइज कर रहा है और एंगल यहाँ पर फिक्स है, तो सन जैसे जैसे यहाँ पर राइज करेगा तो रेनबो आपको थोड़ा सा और नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे सन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री पर आपको यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। अब सन बच्चों राइज कर गया तो वहां से रेनबो थोड़ा नीचे चला गया, ठीक। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि जैसे जैसे ये राइज करता जाएगा एंगल उतना ही है यहाँ से, ठीक है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल था तो ये 40 था, तो यहाँ पर आगे कहीं यहाँ रेनबो आपको ऐसे यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। तो बच्चों सन राइज कर गया तो ये वाला एंगल इधर, मतलब ये वाली लाइट इधर चली गई, मतलब रेनबो नीचे चला गया। तो ये चीज आपको याद रखनी, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
कि सन अगर राइज कर रहा है तो रेनबो किधर जाएगा, तो ध्यान रखना है बच्चों नीचे नीचे की तरफ जाएगा, सन ऊपर रेनबो नीचे, ठीक। और सन जैसे जैसे नीचे होगा जितना रेनबो उतना ऊपर मिलेगा, ठीक, इस तरह से। तो बच्चों ये जितना भी मैंने आपको बताया वो था प्राइमरी रेनबो के बारे में। अब जरा एक और सिचुएशन कंसीडर करो, वो है बच्चों सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सेकेंडरी रेनबो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें यहां पर देखो प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा था, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, सेकेंडरी रेनबो में हम 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो बच्चों पहला स्टेप तो वही रहेगा कि रिफ्रैक्शन होगा विद डिस्पर्जन, ठीक है, रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन। दूसरा अगर बच्चों यहां पर हम देखें तो अब यहां पर है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीसरा बच्चों यहां पर देखें तो अगेन इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब फिर से यहां पर क्या हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। और लास्ट अगर हम फोर्थ देखें तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बच्चों 4 स्टेप में पूरा होगा। अच्छा, डायग्राम के थ्रू अगर समझना है तो ऐसे आप देख लो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सिंगल कलर की आप लाइट ले लो, ऐसे गई तो सबसे पहले तो बच्चों यहां पर गई, फिर यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर गई, फिर यहां से मतलब एक बार यहां रिफ्लेक्शन, एक बार यहां, फिर मान लीजिए यहां पर गई और फिर यहां से इस तरह से ये लाइट ऐसे बाहर आएगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो यहां क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और अगर व्हाइट लाइट है तो डिस्पर्स भी हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन, तो 2 बार हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन लिया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। और एक चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, याद रखना है कि बच्चों जब लाइट यहां पर आई थी तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी हुआ था, यहां पर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ था, यहां भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हुआ था, यहां कुछ रिफ्लेक्ट भी हुआ था, तो वो वाला पार्ट भी चलता रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर मान लीजिए सेकेंडरी रेनबो की हम बात करें तो क्या एंगल तो उतने नहीं रहेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस एक स्टेप और बढ़ गया, तो अब यहां पर एंगल क्या होंगे, तो जरा यहां पर समझिएगा। जैसे बच्चों अगर हम यहां पर रेड की बात करते हैं, ठीक है, देखें रेड और ब्लू, यहां पर बच्चों क्या होगा, जो रेड है जैसे वहां पर रेड आपको मिल रहा था ज्यादा एंगल पर, मतलब बाहर बाहर रेड मिल रहा था, है ना, 42.4। यहां जो बच्चों आपको रेड मिलता है, यहां क्योंकि एक प्रोसेस एक रिफ्लेक्शन और हो गया यहां पर, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब रेड आपको थोड़ा कम एंगल तक मिलेगा। मतलब कि रेड के लिए अगर हम देखें तो यहां पर जो 5max आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 50.4 मिलता है बच्चों ये। लेकिन अगर हम वही ब्लू के लिए देखें तो ब्लू के लिए बच्चों ये जो 5max होता है ये होता है 53.5। मतलब यहां पर अगर आप देखो, अच्छा वहां क्या था 40.7 से 42.4, मतलब अप्रॉक्स आप ले लो 40 से 42, तो 2 डिग्री में वो बन रहा था, जबकि यहां बच्चों देखो 3 डिग्री के आसपास है ये, मतलब कि 50 से 53 आप चलेगा तो अप्रॉक्स 3 डिग्री, तो ये ज्यादा वाइडर है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, रेड कम है, कम एंगल पर है, ब्लू बाहर है, मतलब आउटसाइड है। मतलब इसको अगर आप देखो तो ऐसा दिखेगा ये, जैसे इसको अगर हम यहां पर देखें, जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, और यहां पर व्हाइट लाइट आ गई। अब तो आप समझ गए होंगे पूरा खेल यहां पर क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे बताना है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए व्हाइट लाइट, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर हम रेड की बात करें तो रेड आपको 0 से और 50.4 तक मिलेगा। तो बच्चों रेड अगर हम देखें यहां पर, मान लीजिए ये देखें, तो 0 से लेके कहां तक मिल रहा है, 50.4 तक मिल रहा है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स आप 50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि एग्जैक्ट कहां तक मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू के साथ डील कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे। और जो ब्लू हमें यहां पर मिलता है वो बच्चों यहां पर कहां तक मिल रहा है, वो थोड़ा ज्यादा एंगल तक मिल रहा है, यहां पर उल्टा है, ये सेकेंडरी रेनबो की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लू हमें यहां पर बच्चों कहां तक मिल रहा है, 53.5। तो यहां से अगर आप ब्लू का एंगल देखोगे तो ये कितना है, 53.5, ठीक। फिर से बच्चों वही पूरी बात है कि 0 से लेके 50.4 तक तो व्हाइट रहेगा क्योंकि सभी कलर्स हैं, 53.5 के बाहर जाओगे तो यहां पर नो लाइट का रीजन है, तो आपको बच्चों के इन्हीं दोनों के बीच में दिखाई देगा। तो अब जरा देखो, अगर ग्राउंड पर कोई है तो उसको ये रेनबो कैसा दिखेगा, देखिए अगर बच्चों कोई ग्राउंड पर है, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा, देखो बाहर बच्चों इस बार क्या है, ब्लू है, तो मतलब यहां पर इसको ऐसा दिखेगा कि जो आउटसाइड है वो ब्लू दिखेगा और जो इनसाइड है बच्चों वो रेड दिखेगा, ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा रेड बच्चों यहां पर कितने एंगल पर दिख रहा है, मान लीजिए सनलाइट ऐसे आ रही है,
तो रेड आपको यहाँ पर 50.4 तक दिख रहा है, मतलब 50.4 पर दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम ब्लू की बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा एंगल है, 53.5 पर दिख रहा है। तो मतलब एक तो बच्चों आप कह सकते हो 40 से 42 के बीच में हमें प्राइमरी दिख रहा है। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि बच्चों रेनबो अगर आप देखो तो जो 40 मतलब जो कम एंगल पर दिख रहा होता है नीचे, जिसमें रेड बाहर होता है ब्लू अंदर होता है, जो प्राइमरी हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा इंटेंसिटी का बिल्कुल क्लियर दिखता है। एक उसके ऊपर बच्चों देखना तो हल्का हल्का सा आपको दिखाई देगा, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है, बहुत क्लियर नहीं होता, बहुत फेंट होता है, लेकिन हाँ फिर भी इस तरह का कुछ दिखता है। उसमें कलर रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, मतलब कि प्राइमरी में क्या है, रेड बाहर है ब्लू अंदर है, और सेकेंडरी में आप देखोगे तो ब्लू बाहर है रेड अंदर है। साथ ही साथ बच्चों यहां पर देखो तो ये जो एंगल है वो अप्रॉक्स 3 डिग्री है, जबकि उसमें क्या था 2 डिग्री, है ना। आप नोट करो, फिर मैं दोनों में एक कंपैरिजन आपको बता देता हूं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट करें। तो बच्चों यहां पर आपने प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो और इसके जो भी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट और जितनी भी इसमें बच्चों यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। कि कोई भी मतलब किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो रेनबो के बारे में एक चीज तो पहले समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों रेनबो में एक बात तो अपने को समझ में आ गई, है ना। अब आपको डेफिनेशन समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें अपने को क्लियर है कि जब भी हमसे रेनबो की बात की जाती है हमें एक बात पता है कि सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स से जब इंसिडेंट होगी, है ना, जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स पर इंसिडेंट होगी तो उसके बाद आपको रेनबो दिखाई देता है। कब? जब बच्चों आप रेनबो को मतलब इस तरह से देख रहे हो कि सन आपके पीछे है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आपकी जो बैक है वो टुवर्ड्स द सन है ना, आप ऐसे बोल सकते हो। सनलाइट इस तरह से आ रही फिर आपकी आंखों में ऐसे जा रही है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे अगर आप देखो प्राइमरी रेनबो या सेकेंडरी रेनबो में तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन के साथ, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ पार्ट थे, फिर रिफ्लेक्शन, तो इन सबका एक मिला जुला कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखें तो वो एक रेनबो है, ठीक। वही बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, है ना। वही चीज हम लोगों ने देखी है। तो प्राइमरी में केवल 3 स्टेप है कि रिफ्रैक्शन विद डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जबकि सेकेंडरी में एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और ऐड हो गया, है ना, मतलब कि इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां 2 बार हो रहा है। और ये वाला पॉइंट बच्चों समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन, है ना। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी है अभी, ठीक। अब जरा बच्चों यहाँ पर जरा समझना कि सेकेंडरी प्राइमरी में अगर कंपैरिजन पर क्वेश्चन आता है तो कैसा आ सकता है। देखिए जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड है जिस पर एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है इस तरीके से, और बच्चों ये यहाँ पर रेनबो देख रहा है, ठीक है। तो एक बात जरा समझें, जैसे कि आपको पता है बच्चों सन यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं सन होगा, इस तरह से आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए कहीं सन होगा और सनलाइट इस तरह से आ रही होगी, ठीक है, ऐसे सनलाइट आ रही होगी, और इसको अगर आप बच्चों देखो तो ये यहाँ पर इस तरफ देख रहा है, मतलब कि इसकी जो बैक है वो टुवर्ड्स द सन है। और यहाँ पर बच्चों क्या है, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर रेन ड्रॉपलेट्स हैं, रेन ड्रॉप्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर रेन ड्रॉपलेट्स हैं। अब जरा बच्चों एक बात समझिएगा, हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। मान लीजिए बच्चों ये ऑब्जर्वर 40.7 से 42.4 डिग्री के बीच में देखता है, तो इसको आपको पता है प्राइमरी रेनबो दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा प्राइमरी रेनबो में कि ब्लू जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब बच्चों यहाँ पर कलर पर भी थोड़ा ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंटेंसिटी का ब्लू यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी यहाँ पर काफी अच्छी होगी, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्लू यहाँ पर अंदर की साइड होगा और रेड की अगर हम बात करें तो वो बाहर की साइड होगा, देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये देखिए, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा इसमें बच्चों एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी है, तो अप्रॉक्स आइडिया आपको होना चाहिए कि जैसे यहां से अगर हम देखें सनलाइट की डायरेक्शन से, तो जो ब्लू है वो हमें बच्चों यहां पर मिल रहा है 40.7, ठीक, जबकि रेड हमें बच्चों यहां पर कितने एंगल पर मिल रहा था 40.2
42.4, ठीक है, ये था। बच्चों इनके बीच में जो एंगल है वो अप्रॉक्स कितना है, तो अगर आप देखो तो इनके बीच में जो एंगल है यहाँ पर वो अप्रॉक्स 2 डिग्री है, अप्रॉक्स, ठीक है, 2 डिग्री है, मतलब कि ये एंगल हो गया, ठीक। अच्छा, अब जरा बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी, जो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में बच्चों क्या होता है, ब्लू आपको बाहर मिलेगा ऐसे, ठीक है, ये ब्लू हो गया बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी बच्चों कम होती है, जैसे मान लीजिए ये ब्लू हमने यहाँ पर दिखा दिया और रेड इसमें अंदर की तरफ होता है, ये हमने रेड दिखा दिया, लेकिन बच्चों इसकी विड्थ ज्यादा होती है, तो थोड़ा इसको वाइडर दिखाते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसा, ठीक। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा दिख रही है, इसकी इंटेंसिटी कम दिखाई दे रही। अब जरा बच्चों यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये जो रेड है ये बच्चों आपको पता है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, मतलब कि इसकी अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये कितना था बच्चों यहाँ पर 50.3 के आसपास था। और बच्चों यहाँ पर अगर हम ब्लू की बात करें तो जो ब्लू है वो यहाँ पर कितने एंगल पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है 53.5 के आसपास। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें एंगुलर विड्थ, तो इसकी जो एंगुलर विड्थ है वो अप्रॉक्स 3 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये चीज थोड़ा सा, भले एंगल आप ये भूल जाओ लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई 40-42 के बीच में हमें प्राइमरी दिख रहा है, 50 और 53 के बीच में हमें सेकेंडरी दिख रहा है, एक तो ये आइडिया होना चाहिए। दूसरा बच्चों इसकी एंगुलर विड्थ यहाँ पर कितनी मिल रही है 2 डिग्री, इसकी हमें मिल रही 3 डिग्री। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो इज मोर वाइडर एंड फेंटर, ठीक है, मतलब ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए, देन प्राइमरी रेनबो, ठीक है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर अगर हम प्राइमरी रेनबो से कंपेयर करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी रेनबो है उसकी विड्थ तो ज्यादा है, सेकेंडरी रेनबो की एंगुलर विड्थ तो ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि वाइडर है, लेकिन बच्चों वो फेंटर भी है, मतलब कि फेंट है थोड़ा सा, मतलब उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है। क्लियर कौन सा दिखाई देगा आपको, प्राइमरी, लेकिन विड्थ किसकी ज्यादा है, सेकेंडरी की, ठीक है। और कलर का ऑर्डर भी बच्चों यहाँ पर रिवर्स है, ठीक। अब आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।